हेलो स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। यदि आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए। देखिए, हम लोगों ने जो कल डिस्कस किया था वो एक सेंटेंस के ऊपर कर लिया था, वर्ड के ऊपर हमारा जो डिस्कस वो चल रहा था। तो वर्ड में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच लिए थे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का आज हम पहला टॉपिक लेते हैं, अपना है नाउन। देखिए, आप लोग नाउन के बारे में बहुत जो लोअर क्लासेज हैं वहां से भी आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन फिर हम आज जो बेसिक जो उस नाउन का जो नॉलेज है उसको प्राप्त करते हैं। चलो देखिए, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी एंड कंडीशन। देखिए, नाउन क्या होता है? नाउन इज ए नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी एंड कंडीशन। यही अपना क्या होता है? नाउन होता है। समझने की कोशिश करना। किसी व्यक्ति के प्लेस, स्थान, कोई वस्तु हो, क्वालिटी हो और कंडीशन हो, इन सब का जिक्र एक नेम के रूप में हो, उसी स्थिति में हम क्या कहेंगे? इन्हें नाउन कहेंगे। टाइप्स की बात करते हैं तो नाउन आपके 5 टाइप्स का होता है। देखिए, सबसे पहला जो अपना टाइप्स है वो है प्रॉपर नाउन। पहला जो अपना टाइप्स है वो कौन सा है? प्रॉपर नाउन। सेकंड जो अपना जो टाइप है इसका वो है कॉमन नाउन। उसके बाद में है कलेक्टिव नाउन। उसके बाद में है मटेरियल नाउन। उसके बाद में है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन की बात करते हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन की बात करते हैं तो जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं तो समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन की बात करते हैं तो पदार्थवाचक संज्ञा। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करते हैं तो कोई भी द्रव्य या भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट भाववाचक संज्ञा। इस प्रकार से हम जो है अपने 5 जो नाउन है उनका जो है हम लोग नेम कुछ इस तरीके से उनको लिखते हैं। अब देखिए, एक नंबर के हिसाब से नाउन को किस तरीके से डिवाइड किया गया है वो देखेंगे हम यहां पर। देखिए, नाउन जो है वो अपने आप में 2 भागों में बटा हुआ रहता है। एक को हम काउंटेबल कहते हैं और दूसरा जो अपना नाउन है उसको हम अनकाउंटेबल कहते हैं। बात को समझना, एक काउंटेबल नाउन है, एक आपका अनकाउंटेबल नाउन है। देखिए, काउंटेबल नाउन कौन कौन से हैं? देखिए, आपके जो 3 नाउन जो है वो काउंटेबल जो है नाउन है। एक तो सबसे पहला प्रॉपर नाउन। आपका जो प्रॉपर नाउन है वो काउंटेबल नाउन है। एक है आपका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन भी आपका क्या है? काउंटेबल नाउन है। एक आपका है कलेक्टिव नाउन। ये भी आपका क्या है? काउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन की बात करते हैं तो आपका जो अनकाउंटेबल नाउन है वो 2 टाइप्स होते हैं उसके। एक है आपका मटेरियल और दूसरा है आपका एब्स्ट्रैक्ट। ये 2 नाउन है वो आपके अनकाउंटेबल नाउन है। बात को समझना, काउंटेबल नाउन जिनको गिना जा सके, अनकाउंटेबल जिनको न गिना जा सके। बात को समझना, प्रॉपर नाउन काउंटेबल नाउन है, कॉमन नाउन भी आपका काउंटेबल नाउन है और कलेक्टिव नाउन भी आपका काउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन में एक तो मटेरियल आता है और आपका एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है। देखिए, अब हम बात करते हैं यहां पर आपका जो ये प्रॉपर नाउन है वो किसी भी प्रकार के आर्टिकल को नहीं लेता है। यानी प्रॉपर नाउन के पहले किसी भी प्रकार के आर्टिकल को यूज में नहीं लेते हैं। जो आपका प्रॉपर नाउन है, इस प्रॉपर नाउन के ठीक पहले आर्टिकल को यूज में नहीं लिया जाएगा। लेकिन बात को समझने की कोशिश करना कि कॉमन नाउन और जो अपना कलेक्टिव नाउन है इसके पहले आर्टिकल यूज होगा। आर्टिकल इज यूज्ड, इसके पहले आर्टिकल यूज होगा। और देखिए, अपना मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये भी आर्टिकल को नहीं लेता है, यानी इसके पहले भी आर्टिकल यूज नहीं लिया जाएगा। एक बार स्टूडेंट्स वापस देख लीजिए, काउंटेबल नाउन की बात करते हैं तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये 3 आपके काउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल की नाउन की बात करते हैं तो मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये आप
ये आपके दो अनकाउंटेबल नाउन है। अब देखिए प्रोपर नाउन की बात करते हैं, तो प्रोपर नाउन से ठीक पहले किसी भी प्रकार के आर्टिकल को यूज में नहीं लिया जाता है। कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं, तो इन दोनों के पहले आर्टिकल ए एंड दे का यूज होता है। मेटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले भी किसी भी प्रकार के आर्टिकल को यूज में नहीं लिया जाता है। ये आपके कुछ इस प्रकार नंबर के आधार पर जो है नाउन दो प्रकार से इसको डिवाइड किया गया था, और दोनों जो प्रकार है वो कुछ इस तरीके से है। राइट कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए नाउन क्या है। जो नाउन है उसको हम किस तरीके से उस वर्ड को समझे कि वास्तव में ये नाउन है या नहीं। देखिए नाउन को मैं यूं कहूं तो मैं इसको तीन भागों में डिवाइड करता हूं। एक को मैंने कहा कि ये विजुअल है, दूसरे को मैंने कहा कि इसको केवल फेल्ट किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, और तीसरा जो है मैंने कहा ये ग्रुप में रहता है। तो देखिए अपना जो ये नाउन है एक नेमिंग वर्ड है, कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं है। नाउन क्या है, अपने आप में एक नेमिंग वर्ड है। तो ये नेमिंग वर्ड है, एक विजुअल फॉर्म में रहता है, विजुअल जो दिखाई देता हो केवल, एक फेल्ट जिसको केवल महसूस किया जा सकता हो, एक ग्रुप जो केवल और केवल एक समूह में जाना जा सकता हो। तो देखिए अपना जो विजुअल फॉर्म में जो नाउन बनते हैं वो कौन कौन से हैं, बात को समझना। एक है अपना पर्सन, प्लेस और थिंग। देखिए नाउन जो है वो विजुअल फॉर्म में पर्सन, प्लेस, थिंग, यानी ये तीन जो नाउन है ऐसे हैं जिनको हम विजुअल कर सकते हैं, देख सकते हैं। फेल्ट की बात करते हैं तो मैंने एक वर्ड लिखा आपके सामने, FAQC। मैंने आपके सामने एक वर्ड लिखा FAQC। F का मीन होता है यहां पर समझने की कोशिश करना, फीलिंग। A का मीन यहां होता है एक्शन। Q का मीन होता है क्वालिटी, और C का मीन होगा यहां पर कंडीशन। इस तरीके से ये जो 4 वर्ड्स है वो आपके फेल्ट में रहेंगे। ग्रुप की बात करेंगे जब अपन ग्रुप में चलेंगे उस समय। अब देखिए यहां पर मैं आपको इतना बता दूं कि जो ये अपना नाउन है उसको कुछ इस तरीके से किसी भी सेंटेंस में हम उसको समझ सकते हैं कि यहां पर कुछ इस तरीके से यहां पर बनने वाला वर्ड आपका क्या है, नाउन है। देखिए मैं थोड़े समय के लिए बात करता हूं कि मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहां पर, जैसे लिखा मैंने राम केल रावण। आपको मैंने कहा कि इनमें से जो है कहने का मतलब है नाउन कौन सा है। तो देखिए आप लोग अभी थोड़ा सोचोगे समझोगे और मुझे कहोगे एक तो ये नाउन है और एक ये नाउन है। आखिर आपको कैसे मालूम चला कि ये दोनों नाउन है। देखो इसकी पहचान हम किस तरीके से करते हैं, बात को समझना। यहां पर मैंने कहा नाउन की आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे। देखिए नाउन की जो आइडेंटिफिकेशन है, नाउन की आइडेंटिफिकेशन 3 वर्डों से की जाएगी। एक तो मैंने कह दिया यहां पर लिया हु, एक लिया व्हाट और एक लिया वूम। ये 3 वर्ड मैंने यहां पर लिख दिए। इन तीनों वर्डों से मैं किसी भी प्रकार के नाउन की पहचान जो है वह कर सकता हूं। देखिए यहां पर मैंने अभी लिखा था सेंटेंस से राम किल्ड रावण। बात को समझना भैया, राम किल्ड रावण। यहां पर देखिए मैं इन तीनों में से जो कोई भी शब्द यहां पर रखूं और वो अप्लाई हो जाए तो समझ जाना वो आपका नाउन है। जैसे हु किल्ड रावण, तो यहां पर हु फॉलो हो रहा है तो इसको कहूंगा मैं नाउन। फिर मैंने कहा राम किल्ड वूम, तो इस स्थिति में ये भी क्या रहेगा, आपका नाउन रहेगा। इस प्रकार किसी भी सेंटेंस में हम नाउन की जो पहचान है वो भली भांति कर सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत अपने नहीं होगी।
ठीक है, चलो देखिए आगे का सेंटेंस देखते हैं हम लोग। हाँ चलो देखिए अपने सामने यहां पर एग्जाम्पल है। सबसे पहला एग्जाम्पल आपका है द गर्ल परचेज्ड ए कार। अब किसी भी नाउन की पहचान के लिए आपके पास तीन वर्ड है, हु, व्हाट और वोम। देखिए यहां पर सबसे पहला सेंटेंस है, इसमें मैं हु अप्लाई करता हूं। हु परचेज्ड ए कार, कहने का मतलब आपका क्या बना, ये नाउन बना। ठीक है, उसके बाद देखिए द गर्ल परचेज्ड व्हाट, क्या खरीदा, तो यहां पर ए कार, तो इसी स्थिति में यहां भी आपका क्या है, ये नाउन है। उसके बाद देखिए मनोज, हु वेंट होम, आप क्या कहोगे, नाउन। ठीक है, उसके बाद में ये वर्ब है। उसके बाद में देखिए होम, इसका जिक्र करते ही स्टूडेंट्स के दिमाग में एक चीज आती है कि होम तो एक प्लेस है, एक स्थान है, और ये विजुअल फॉर्म में है तो हम उसे डायरेक्टली नाउन कह देंगे। लेकिन बात को समझना, यहां पर होम जो है वो आपका नाउन नहीं है, क्योंकि यहां पर इन तीनों वर्डों को ये फॉलो नहीं करता है। देखिए मनोज वेंट, हु नो, व्हाट नो, वोम नो, तीनों में से कोई सा भी फॉलो नहीं हो रहा है। आखिर यहाँ फॉलो होने वाला वर्ड कौन सा है, यहां पर फॉलो होने वाला वर्ड है वेहर। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अब यहां पर जो बनने वाला वर्ड होगा वो आपका एडवर्ब बनेगा। वो क्या बनेगा, यहां पर होम अपना क्या रहेगा, एडवर्ब रहेगा। जबकि अक्सरतः हम लोग ये गलती कर देते हैं और इस होम को हम क्या कहते हैं, नाउन बना देते हैं, नाउन लिख देते हैं कि ये प्लेस है तो मैंने इसको नाउन कह दिया। नहीं, अब ये होम यहां बिल्कुल आपका नाउन नहीं रहा, यहां पर ये किसी एडवर्ब का काम कर रहा है। दूसरे सेंटेंस की ओर, इसके आगे के सेंटेंस की ओर चलते हैं। द मंथ्स हैव पास्ड स्लोली, तो यहां पर देखिए व्हाट हैव पास्ड स्लोली, तो आप कहोगे मंथ तो नाउन है, कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपकी एचयू, आपकी एमवी, स्लोली की बात करते हैं। देखिए यहां पर हु, व्हाट, होम, तीनों में से कोई सा नहीं हो रहा है। यहां पर हो रहा कौन सा वर्ड है, हाउ, कैसे, स्लोली, धीरे धीरे, तो यहां पर अदर, इनके अलावा WH वर्ड आ गया तो मैंने इसको क्या कह दिया, एडवर्ब कह दिया। इस तरीके से हम लोग किसी भी सेंटेंस में जो है क्या करते हैं, नाउन की पहचान भली बात अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद देखिए द बस रीच्ड द स्टेशन। अब देखिए यहां पर द बस, यहां पर देखिए मैंने क्या व्हाट यूज किया, तो यहां पर द बस क्या बनी, आपकी नाउन बनी। द स्टेशन, दिमाग में आते ही, द स्टेशन आते ही प्लेस के बारे में सोचते हैं, तुरंत कह देते हैं कि साहब ये नाउन है। नहीं, यहां पर देखिए तीनों WH वर्ड में से कोई सा भी WH वर्ड यहां फॉलो नहीं हो रहा है, इसके अतिरिक्त WH वर्ड यहां काम में लिया जा रहा है, और वो क्या है, वेहर। तो हम यहां इस वर्ड को क्या कहेंगे, एडवर्ब कहेंगे। इस तरीके से हम नाउन की अच्छी तरीके से पहचान कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। ये जो आपके चार जो सेंटेंस है, इन चारों सेंटेंस में आपने भली भांति देखा कि बनने वाला जो नाउन है वो कौन सा होता है। चलो देखिए नेक्स्ट। देखिए जिस कैंडिडेट्स को यदि नाउन के जो नेम याद करने में यदि समस्या आती है, तो मैं अभी उनको एक छोटी सी ट्रिक्स बताता हूं। इस ट्रिक्स के माध्यम से वो क्या नाउन जो अपने 5 नाउन्स है उनको भली भांति याद रख सकते हैं। देखिए मैंने क्या कहा, यहाँ पर एक शब्द लिया मैंने, यहाँ पर ही गोट, और ही गोट का मीन क्या होता है, हिंदी में क्या कहते हैं, ही गोट को बकरा। चलो ठीक है, ही गोट मैंने एक शब्द लिया। अब यहाँ पर ही गोट बकरा अपने आप में क्या है, यहाँ पर कॉमन नाउन है। क्या है यहाँ पर, ये कॉमन नाउन है। बात को समझना, ही गोट यहाँ अपने आप में एक कॉमन नाउन है। जब मैंने यहाँ पर बहुत सारे ही गोट्स को एक जगह इकट्ठा कर दिया, इनका एक ग्रुप बना दिया, एक समूह बना दिया, तो ऐसी स्थिति में अब ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर कलेक्टिव नाउन। कलेक्ट से बना कलेक्टिव नाउन। दो जो नाउन है वो आपके क्लियर है। अच्छा जी, फिर देखिए मैंने यहाँ पर ये जो बकरा था वो बहुत अधिक प्यारा था, और मैंने घर में रहते हुए इसको एक नाम दे दिया कोई भी। मैंने इसको नाम दिया रिंकू। जैसे मैंने इसको नाम दिया, ये नेम अब इसको किसकी ओर लेके जाएगा, प्रॉपर नाउन की ओर। इस नेम से क्या बनाइए, प्रॉपर नाउन। चलो जी, उसके बाद में देखिए अब समय आया
और इस बकरे को मैंने काटने के लिए किसी को दे दिया, अब इसके वो टुकड़े टुकड़े कर दिए, इसके पीस कर लिया उसने, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अब वो क्या बन गया, मटेरियल, यानी टुकड़े हो गए, एक पदार्थ रूप में आ गया। तो इससे स्थिति में मैंने उसे क्या कह दिया, मटेरियल नाउन कह दिया। उसके बाद में देखिए जब इसको काट लिया गया और इसको जब पकाने लग गए, तो ऐसी स्थिति में अब इसकी जो स्मेल है, पकने पर जो इसकी स्मेल आ रही थी जो एकदम शानदार थी, उस स्मेल को हम क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस तरीके से हम यहाँ पर इसके जो पांचों जो प्रकार है नाउन को, वो इस ट्रिक्स के माध्यम से भी हम जान लेंगे। आगे का जो अपना वीडियो होगा, उस वीडियो में हम लोग नाउन का जो प्रत्येक जो पार्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला जो अपना पार्ट होगा वो होगा प्रॉपर नाउन का। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।